माइनस क्या इमरान खान होंगे? नहीं, माइनस कोई और भी होगा। फिर जब दो माइनस हो जाएंगे तो उसे प्लस कहते हैं। ये तो प्लस हो जाएगा काम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जो प्लेनेटरी कंडीशंस जून में थी और जुलाई में थी उसके पहले बारे में आपको बता चुका हूं कि जुलाई के मंथ में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, बल्कि चीजें काफी हद तक शुरू हो चुकी हैं क्योंकि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो चुका है। अभी तो स्टेशनरी हालत में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन भी हाउस ट्रेंस करके जमनाए में आ चुका है। और जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान में हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जान छुड़ाओ और पीटीआई छोड़ो, ये दुनिया में पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी बहुत वाकया हो चुके। ये पुरानी हिस्ट्री है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जान छुड़ाएं। सूरत रहमान में जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, तो प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में सूरत रहमान में कहा गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो गोल हैं, यानी कि सर्कल में। और जितने भी हम अगर कैलकुलेशंस करें, मैथमेटिक्स करें, तो जो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो डायग्राम हमेशा गोल चीज का बनता है। तो ये आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में आया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो गोल हैं। 1500 पहले यानी कि 15वीं सदी में एक साइंटिस्ट गुजरे हैं गलोलियो नाम के। उन्होंने कह दिया कि जमीन जो है गोल है। उस वक्त की जो मजहबी एस्टेब्लिशमेंट थी उसने पकड़ लिया उनको। उन्होंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो कि जमीन गोल है, हमारी किताब में तो है कि जमीन चपटी है। लो जी, गलोलियो साहब को पकड़ लिया। वहां पे उनको जान के लाले पड़ गए और उन्हें फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि नहीं जी मैं गलत था, जमीन गोल नहीं है, जैसे ये पादी साहब कह रहे हैं वैसे ही है, जमीन चपटी है। जान छुड़ा के जाहिर बात जान के लाले पड़ गए थे, जिंदा मारने के जिंदा जलाने के ऑर्डर आ गए थे, तो बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बाद में लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों कहा? उनका जमीन तो गोल ही है, बात तो ये सच ही है, लेकिन भाई क्या जान के लाले पड़ गए थे। लेकिन वक्त और हकीकत ने साबित यही किया कि जमीन और प्लैनेट्स जो है वो गोल है। आज हमारे यहाँ भी सूरत हाल यही है। इतने सारे बंदे चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस शख्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है वो अपनी जगह से नहीं हिला। कहा जा रहा है कि माइनस इमरान खान होगा। वो कह रहे थे नहीं होगा। वो कह रहे जी बाहर चले जाएं, वो कह नहीं जाना। वो कह जो फौजी अदालतों के मुकदमे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि फौजी अदालत मुकदमा मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं कि यहाँ पे फौजी अदालतों मुकदमा चले, वो पॉसिबल ही नहीं है। इमरान खान साहब का मुकदमा चले, ऐसे कोई हालात मुझे नजर नहीं आते कि उनका फौजी अदालत में कोई मुकदमा चले और इस तरह की जमहूरियत में और नाम की चले जो भी है, मुझे पॉसिबल नहीं है कि फौजी अदालतें बने और वहां पर इमरान खान साहब का मुकदमा चले। माइनस इमरान खान की बात हो रही है। माइनस इमरान खान साहब पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर किसी और को भी माइनस होना पड़ेगा। खाली अकेला इमरान माइनस नहीं होगा, फिर माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इमरान तो कहीं नहीं जा रहा। अब लोग ना माइनस हो रहे हैं, ना पीटीआई छोड़ रहे हैं, ना कुछ हो रहे। ये कौन बंदा मिल गया, कैसा बंदा मिल गया जो सुनता ही कुछ नहीं। अब हमारे यहाँ पे अगर हमारे जितने भी एक्स जो थे पार्टियों को जितने भी मेम्बरान थे वो डील करके बाहर चले जाते थे, चाहे वो फौज के हों चाहे वो सिविलियन हों। हुकूमत खत्म, नौकरी खत्म, तो चल भी बाहर का टिकट कटा। अब ये बंदा कहता है मैंने जाना ही नहीं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में ही। ये पाकिस्तान में हमने 75 सालों में पहली दफा देखा। अब जितनी बातें हो रही हैं मुझसे पूछते हैं कि इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज के बारे में मैं बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ। एक वीडियो है, वो अपलोड तो नहीं की, लेकिन दबे इशारों में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। फिर हमारे यहाँ देखिए स्टोरी बाज भी कैसे क्या क्या कमाल की स्टोरी है। वो अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से वो फिर वो कश्ती में बैठ गए, यमन से कश्ती निकली। अच्छा, हमारे यहाँ देखे 450 करीब पाकिस्तानी मर गया वहां पर।
समुद्र में, ये भी वाकया समुद्र में ही हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था दुनिया के बड़े वाकया समुद्र के अंदर होंगे। अच्छा, वो 400 पाकिस्तानियों को यहाँ पे किसी को गम नहीं, क्योंकि इंसानियत की वैल्यू हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। वो ज़ाहिर बात है जो कश्ती डूबी होगी उसका दुख ज़रूर होगा पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारे यहाँ जान की कोई कदर नहीं। 1947 में पाकिस्तान बना, 75 साल हो गए। 75 साल में हम आज तक ट्रैक नहीं पकड़ सके। हमने कहाँ जाना है, हर 10 साल के बाद हमें एक लगता है हम पीछे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान अवाम गरीब, पाकिस्तान के अमीर है वो अमीर से अमीर, हल्का पाकिस्तान में भी मैंने देखा कोई अमीर ज़्यादातर रहता नहीं यहाँ पर। पहले 80s में किसी का नाम था, 90s में किसी का नाम था, सन 2000 में किसी का नाम था। आज 2-4 नाम है, अगले 5-6 सालों में इनके नाम ही नहीं होंगे, और 2-4 आज। और फिर ज़्यादा पॉलिटिशियंस हुए। पॉलिटिशियंस के चार्ट में बड़ा ज़रूरी है कि सन, मरकरी और राहु का कंजक्शन हो। बड़ा कमाल का ये योग होता है। केतु की भी बात करें तो केतु खुद शम्स का रिजल्ट देता है, तो केतु भी सियासत में लेके आता है। लेकिन एक अच्छा पॉलिटिशियंस बनने के लिए, एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी बनने के लिए, एक अच्छा बहुत बड़ा ओहदेदार बनने के लिए, चाहे फौज का हो, ये ब्यूरोक्रेट्स का हो, या किसी का भी हो, तो सन मरकरी का कंजक्शन बड़ा जरूरी हो। साथ राहु हो तो नेम और फेम भी मिलता है। अगर किसी पॉलिटिशियंस के चार्ट में वो पॉलिटिशियंस में है और सन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो सियासतदान नहीं है, फिर वो सियासतदान का भेष बदल कर आया है, फिर वो पॉलिटिशियंस नहीं है। वो पॉलिटिशियंस होने के लिए कुछ योग बड़े इंपॉर्टेंट है, सन एंड मरकरी। अब देख रहे हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि सन फलक के 5वां घर बनता है, बुर्जमल पहला घर बनता है और ल्यू जो है 5वां घर बनता है। और 5वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए। 5वें घर की बड़ी अहमियत, बल्कि पूरे भी जितने भी इंसान जिंदगी में 5वें घर की अहमियत बहुत होती है, क्योंकि जो भी है ओहदा जो है, जो कुछ मिलना है वो 5वें घर से ही मिलना है। 5वां घर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही चीजें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हालांकि राहु और शम्स का कारण बड़ा जबरदस्त कारण होता है पॉलिटिशियंस के लिए। आज अगर आप में नेम और फेम मिलना है तो राहु के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको नेम और फेम मिल सके। राहु के बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं। राहु ना हो तो आप उस बुलंदियों को छू ही नहीं सकते। इमरान खान के चार्ट की थोड़ी सी मैं बात करूं, लिब्रा लगन है, 12वें घर में मरकरी है, सन है, सैटर्न है और राहु के साथ ट्राइंग में तीनों प्लैनेट्स हैं। राहु कैप्रिकॉर्न का, उनका कैप्रिकॉर्न का मालिक दोस्त के घर में 9th में अपने से बैठा हुआ है और ट्राइंग में है। तो राहु के बगैर, क्योंकि राहु और केतु नॉर्थ नोड राहु को कहा जाता है, साउथ नोड केतु को कहा जाता है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए प्लैनेट, इनको शैडो कहा जाता है। वो जमीन से जुड़े हुए प्लैनेट है, इनके बगैर कुछ भी हासिल कर जाना, क्रिएटिव हो जाना, कुछ अलग कर जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉलिटिशियंस के चार्ट में ही बड़ा जरूरी होता है। और अगर किसी के चार्ट में सन नहीं है इन्वॉल्व और वो पॉलिटिशियंस के अपने आप को कहलाता है, तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप कि वो पॉलिटिशियंस है या पॉलिटिशियन के भेस में कुछ और, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की सूरत हाल जिस तरह बिगड़ती चली जा रही है और जिस तरह हालात फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं, ये बड़ा ही एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि वीनस दूसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा घर का मालिक वीनस पाकिस्तान का बाय बर्थ भी 4th हाउस में बैठा। 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है इसको, लेकिन दुश्मन का घर है। और वही 7 जुलाई को वीनस रेट्रोगेट हो जाएगा और यहाँ वीनस मार्स के साथ भी रहेगा, क्योंकि 1 जुलाई को मार्स के साथ भी, जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं जो आपको नजर आना शुरू हुई। अब आपने सुना किसी से मुलाकात हुई, वो नहीं एक बड़ा गाना बड़ा मशहूर था, जिंदा रहने के लिए सनम एक मुलाकात जरूरी है। अगर मुलाकात उसके लिए जरूरी है तो मुलाकात उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनकी बेस के ऊपर चल रहे थे, जरदारी साहब बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, आपको इतराज होगा, कोई एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह वो चाल चल रही उन्होंने,
وہ بڑا، اور جس طرح پی ڈی ایم کی یہ حکومت 13 مہینوں میں بڑا ٹائم تھا کہ کرنے کو کچھ کر سکتی تھی تو کر سکتے تھے، لیکن ہاں انہوں نے اپنے سارے کام کیے، عوام کا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اپنے لیے بہت کچھ کیا ان 13 مہینوں میں۔ جو آگے پلانٹری کنڈیشنز بننے جا رہی، الیکشن تو اب ہوں گے، اب جو مرضی کر لیں، وہ نئی جماعت بنی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں، لیکن جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے مائنس اکیلا نہیں ہوگا، وہ ڈبل مائنس ہوگا۔ جب ڈبل مائنس ہوتا ہے تو پلس کی صورتحال بن جاتی ہے، مائنس ٹو مائنس الجبرا کا سوال ہے، پلس ہو جاتا ہے۔ تو پریس کانفرنس جیسا صورتحال وہ آج سے ان دنیا میں شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ جیسے گلولیو تھا جس میں کہہ دیا تھا کہ زمین گول ہے، اور وہاں کے مولوی جو اس وقت کے مذہبی پیشوائے تھے کہا بھئی ہماری کتاب میں تو چپٹی لکھی ہے، تو نے کیسے گول کہہ دیا؟ لیکن بے وقت نے ثابت کیا کہ بات اسی کے سچ ہے۔ تو جولائی کا مہینہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، بڑی زبردست صورتحال، چیزیں بڑی رومانٹک، اور عمران خان جو ہے جس کو یہ مائنس کریں تو انہی کا پلانٹ ہے، 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے جہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے۔ تو عمران خان کا جو پلانٹ ہے ریٹروگریڈ ہے، تو چیزیں کافی حد تک ریٹروگریڈ ہو کے آئیں گی، اور وہ رہے گا ان کے 10ویں اور 11ویں میں۔ لگن کا مالک ہو اور 10ویں اور 11ویں میں ہو تو بہت زبردست ہوتا ہے۔ لگن کا مالک 5واں 9ویں کے ساتھ ٹرائنگ ہو تو بہت ہی زبردست کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستانی آگے صورتحال جو بن رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو ہر بار ہم سنتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن ماحول سازگار نہیں بن پا رہا ان کے لیے، اور اگلے مہینے میں جو تھرل مچنے جا رہا اس کو تو بالکل ہی پاسبل ہی نہیں کہ حالات جو ہیں ایک دم سینیریو چینج ہوگا، اور چیزیں بہت تیزی کے ساتھ۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قدرتی آفات بہت زیادہ اٹھیں گی، کیونکہ مارس اور سیٹرن کا اپوزیشن شروع ہوگا، انسٹیبلٹی بڑھے گی، فریب بڑھے گا۔ اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہوگا نہیں پتہ چلے گا، اگلے 12 گھنٹوں میں کیا ہوگا نہیں پتہ چلے گا۔ اتنی انسٹیبلٹی بیٹھ جائے گی جو کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا خواہشات کو، بہت سی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور یہاں صورتحال جو ہے کافی بگڑ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کنٹرول جس طرح پریشر ڈالا جا رہا تھا وہ بھائی صاحب قبول ہی نہیں کر رہے۔ اب یہاں چیزیں، آپ پی ٹی آئی کا نام جو ہے وہ خالی عمران خان ہے، یہاں پہ نہ کوئی اسد عمر ہے، نہ کوئی اعظم سواتی ہے، نہ وہ کون ہے یہ پشاور کا جو تھا وزیر اعلیٰ بھی، نام ہی نہیں یاد ہوتے کسی کے، لیکن پلانٹری کنڈیشن بہت ہے۔ عمران ڈے بائی ڈے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، ان کا اپنا پلانٹ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور اچھے گھروں میں آ رہا ہے، دشمن کے گھروں میں ہے۔ ایک ہوتا ہے زوڈک سائن، راشی، یعنی کہ زوڈک کے کیا اثر، ایک ہوتا ہے بھاؤ، تو بھاؤ جو ہے 10واں اور 11واں ہے جہاں کافی حد تک چیزیں ملیں گی، اور اب آپ کو عوام اگر کہیں نا پاکستانی عوام ستو پی کے بیٹھے تو اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام ستو ہی پی کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا کرنٹ اب جا گیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جہاں جہاں احتجاج ہوگا حکومت کو بیک فٹ کر جانا پڑے گا، اور یا تو حکومت اتر جائے گی۔ جہاں جہاں حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یہ کچھ ہو کے رہے گا۔ مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔